व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो धनु राशि सेजिटेरियस साइन। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि सेजिटेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time, 1 more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, डेथ, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 8 of Pentacles। ओके, तो ये जो कार्ड्स है ये हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। अब हम उनके लिए कार्ड्स कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उनका आपके लिए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा ये देखेंगे। ओके, उसके लिए भी कार्ड पहले कलेक्ट करेंगे, फिर एक साथ आप लोगों की रीडिंग को करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। Five of Wands, the Empress, Ace of Cups, 8 of Pentacles and underneath है यहाँ पे Queen of Wands। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। ठीक है, ये कौन सी राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जानना चाह रहे हैं। तो राशियां यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। एंड उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। एंड यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जीज है। अगर आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी है। ओके, मेष राशि ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया है। तो ये राशियां हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए बताते हैं कि इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। सबसे बड़ा जो बात है क्या रहेगा जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, जैसा कि ये लव लाइफ से ही रिलेटेड रीडिंग है। इस समय आपका जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट मीन्स कि आपके करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस, ये सारी चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, बैलेंस रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको समस्याएं होंगी, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात उनके लिए करते हैं कि अगर आप जैसे कि किसी को कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे पहले से, ठीक है, पहले से सोच रहे थे, लेकिन उसके लिए आप अपने जॉब का फिक्स्ड होना, इट मीन्स कि लाइफ में वेल सेटल्ड होना, स्टेबल होना, उसके लिए वेट कर रहे थे। और शायद इस समय पे ऐसा होगा कि रिसेंट अभी 1 साल हुए हैं या फिर कुछ समय हुआ है कि आपने कुछ बहुत अच्छा करके दिखाया है, कुछ अचीव किया है अपने दम पे, और शायद बहुत कम उम्र में। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में। तो इस चीज से आपको आपकी फैमिली वाले भी लोग और भी लोग बहुत ही आपको सराहेंगे, बहुत ही ज्यादा आपको लाड प्यार करेंगे, आपका नाम होगा, सम्मान होगा। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को अगर पसंद कर रहे थे, ऑलरेडी आप अपनी फीलिंग्स आपने उन्हें नहीं शेयर की थी, आपको लग रहा था कि एक सही टाइम आने पे वो चीजें बोलनी है, तो शायद इस समय पे आप वो बातें सामने वाले की तरफ रखने के बारे में सोच रहे हो। एक मैसेज ये हो गया। दूसरा मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो ऑलरेडी बिजनेस में है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, ऑलरेडी आप वेल सेटल्ड है और आपको लाइफ का, जीवन का बहुत अच्छा तजुर्बा भी है। इट मीन्स कि मैं उनके लिए बात करूंगी जो बहुत मेच्योर है एज से भी। इट मीन्स कि लाइक 35 प्लस या फिर 40 प्लस, 45, 50, XYZ कुछ भी। लेकिन स्टार्टिंग की जो मैं बात करूंगी वो 30 से लेके उसके आगे कुछ भी। अगर इनकी मैं बात करूं तो आप अपने जीवन में शायद बहुत कुछ अच्छा अभी इस समय पे करोगे और इसके बारे में पूरा सामने वाले को बताने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि बात कर लेते हैं, आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो ऑलरेडी वो भी इंसान बहुत ही ज्यादा एक हाई अथॉरिटी पे, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बिजनेस करता है और आपके जो पार्टनर हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भी ना, तो ये नहीं कि कोई ऐसे वैसे, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि एक हाई अथॉरिटी की जॉब, बहुत ही ज़्यादा उनका ओहदा बड़ा होगा, उनकी बातें सुनते होंगे, जो इन्होंने बोल दिया, एक लाइक जैसे कि एक बॉस होता है ना, ऑर्डर देना, ऐसा वाला इनका वर्क है। और आप जो है धनु राशि, आपका मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, आप बिजनेस से हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, कहीं ना कहीं इस तरीके से है। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ ना, आप इस समय इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आप सामने वाले अपने पार्टनर से कुछ हाइड करने वाले हो, खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा जैसे कुछ इनकम से ही रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड आप इनसे कुछ हाइड करोगे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप इनसे हाइड करोगे। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं तो ये ऑलरेडी वो चीजें जानते रहेंगे, तो आपका हाइड करना ना करना सब कुछ बराबर रहेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है ना, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, तो इसलिए चीजों को हाइड ना करें। मतलब मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये है एक, तो ये चीजें हैं। अब मैं बात करूंगी उनके लिए जिनका रिसेंट अभी कुछ रिश्ता खत्म हो गया है, या तो हो सकता है इस समय हो जाए। ऐसी चीजों से आप फाइट कर रहे हो, और आपने पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया कि अब ऐसे इंसान के साथ आपको जीवन में नहीं रहना है, जो आपको समझते ही नहीं है, आपको परेशान करते हैं। और रिश्ते में एक क्या कहते हैं ना कि एक पीसफुल चीजें क्या होती हैं, मन शांत कैसे होता है, वो आपको मिलता ही नहीं है इस रिश्ते में, हमेशा कुछ प्रॉब्लम होती रहती। तो आप रिसेंट दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी रिश्ते से अपने आप को मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, पूरे तरीके से दी एंड हो रहा है, अपने आप को एक अलग ही चीजों में कन्वर्ट कर ले रहे हो। इट मीन्स कि कोई अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक रिश्ता था या फिर है, चल रहा है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली बताऊंगी कि इस समय पे आप उस रिश्ते को खत्म कर ही दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है, ये है। लेकिन सामने वाले की अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से वो आपको अप्रोच भी करेंगे कि एक नई शुरुआत करने के लिए, एक तो ये, दूसरा हो सकता है अगर ऑलरेडी आपका रिश्ता खत्म हो चुका है तो आपके जीवन में कोई नए लोगों की एंट्री हो रही है, और ये नए लोग जो है ये शायद वैसे हैं जैसा आप चाहते हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपने एक ड्रीम बनाया था एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो वैसे इंसान आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगी उनके लिए, जैसे आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, लाइक डाइवोर्स केस, या फिर किसी ने आपको चीट किया, डीच किया, आपकी इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ प्ले किया, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं तो आपको जस्टिस का समय आ गया है। अगर आप बहुत समय से, बहुत टाइम से जस्टिस की मांग कर रहे थे, गुहार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो जस्टिस का टाइम आ गया है। एलमनी से भी रिलेटेड चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सामने वाले के पास बहुत चीजें हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद ये होने के बावजूद भी आपको देना नहीं चाहते, और ना ही आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड शायद आपका रिश्ता 6 से 7 साल 8 साल का था, जो कि अब हो सकता है कि पैचअप भी हो सकता है, और आपका हमेशा के लिए अलगाव भी हो सकता है, लेकिन पैचअप होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, 2 से 3%, अलगाव के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। एंड लास्ट वन मैसेजेस उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जितना आप अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपना एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले भी वो ट्राई कर रहे हैं कि चीजें सब कुछ दुरुस्त हो जाए, केस वाली चीजें खत्म हो जाए, जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, आप दोनों की सहमति से रिश्ता फिर से एक हो जाए। तो ये चीजें हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों को एक ना एक बार सिर्फ एक दूसरे के सामने बात करनी है, उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर ना करे। अकेले में आप लोगों को इन सारे टॉपिक पे, जो भी आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड, आप लोग थोड़ा सा टाइम लो, एक दूसरे को टाइम दो, मिलो, मिल के बातें करो और इसको शॉर्ट आउट करो, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस हमारे धनु राशि के लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड, ओके। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस ये है यूनिकॉर्न की तरफ से, अपने इंट्यूशन को जरूर सुनिएगा, थोड़ा सा अपने शुक्र के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वीनस के ऊपर काम करना है आपको, व्हाइट कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करें, व्हाइट चीजें ज्यादा वियर करें, फ्राइडे के दिन कोशिश करें माँ लक्ष्मी की आराधना करने की, ओम शुक्र शुक्राय नमः का अगर जब भी करते हैं तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं अपने घर में जो भी फीमेल फिगर है, जो भी मदर है, सिस्टर है, या फिर आपकी वाइफ है, पार्टनर है, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, सम्मान दें, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको इस समय अपने अंदर कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में जानिए, और थोड़ा सा अपने आप को कहीं घूमने फिरने के लिए
बाहर लेके जाएं। इट मीन्स कि थोड़ा घूमे फिरे, बाहर निकले, कुछ नई नई जगहों पे जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रही हूँ रिश्ते में टॉक्सिक रिश्ता, कुछ ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा बंद से गए हो, बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही है, तो आपको थोड़ा बाहर निकलना है। ठीक है। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। और रीडिंग के लास्ट में आपको कुछ गाइडेंस है, अगर आपको देखना है तो जरूर देखिएगा, नहीं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आप अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, ग्रोथ में लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही सही चले, अच्छा चले, लाइक बहुत ज़्यादा कोई रुकावटें नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना चले, कोई हमें चीट ना करे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, और एक ही चीज़ बार बार ना हो। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो अब वो नहीं होगा, हमें उससे कुछ सीख मिली है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, हेल्थ हो, तो अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, गलत है। तो अब आपको आज से इस रीडिंग को सुनने के बाद करना क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। तो आज से आप अपने अंदर ये परिवर्तन करिए, प्रण लीजिए कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? इट मीन्स सबसे पहले दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए। जैसे ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके परिवार में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उन सभी के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए आप ये चीज़ें बोलिए कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दीजिए किसी के भी बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को बोलूँ तो अपने आप को छोड़ के दुनिया की जो भी लोग हैं उन सभी के बारे में अच्छा सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए, जो आपसे कनेक्टेड है, कि सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अपने अंदर परिवर्तन ये लाएं कि आपको अब अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसे बदलना है। इट मीन्स कि आपको ये कहना है, थैंक्सफुल कहना है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिन लोगों से भी मिलाया वो सभी लोग मेरे बड़े ही शुभचिंतक हैं, हितकर हैं। इनके मेरे जीवन में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है कुछ सीखने से। ठीक है। तो थैंक यू, आपने मुझे आज की डेट में जो भी कुछ दिया है, अच्छा परिवार, उसके लिए थैंक यू, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा हेल्थ, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जैसे आज हूँ, होप कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और भी अच्छा करूँ, और भी अच्छा आगे बढ़ूँ, मेरा और अच्छा रहेगा, और ये मुझे पूरा यकीन है। इस तरीके से आप इन सारी लाइनों को अपने ऊपर हर दिन बोल सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप कि आपके साथ हो तो आप इसे हर दिन मैनिफेस्ट करिए, और चाहे तो आप इसे एक डायरी पेन में लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन करिए, आपको ज़रूर कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर रिज़ल्ट दिखा 21 दिन में तो आप इसको हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा करिए। ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं, इसे आप अपने वर्ड में और भी अच्छे तरीके से, और भी ज़्यादा ब्रॉड करके, जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की समस्या है, आप उसको बस ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुश हूँ। फिर देखिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। होप कि ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। जब अपने आप को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी दुनिया फिर हमें बहुत ही अच्छी नज़र आती है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। ओके।